करने जा रहे हैं साइन। तो सबसे पहले तो ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं और तुम लोगों ने आंसर आंसर निकाले हैं इसके, तो ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 2 मोल ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस, आइडियल मोनोटॉमिक है तो एन की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू 3। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में लेके जा रहे हैं। ए बी प्रोसेस है, वो तुम्हारा आइसोबैरिक है। ए बी इज आइसोबैरिक। जो तुम्हारा बी से सी है वो एडियाबैटिक है। ठीक है, देखो अगर ए से भी क्या तुम पहले कैलकुलेशन स्टार्ट कर लो, राइट? तो टी ए इक्वल टू 4 टी बी दे रखा है। तो लेट्स से अगर यहाँ पे मैंने मान लिया जो वॉल्यूम है इस पे जो है वी ए इक्वल टू 8 रूट 2 वी डी, डी पे वॉल्यूम। अच्छा मान लो डी पे जो वॉल्यूम है वो वी नॉट है, तो जो एट ए पे आएगा वो आ जाएगा 8 रूट 2 वी नॉट। और अगर ए और बी वाले पॉइंट को देखो तो दोनों आइसोबैरिक प्रोसेस हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हो कि जो वॉल्यूम होगा टेम्परेचर पे गिवन है बी पे, टी इक्वल टू 4 टीबी दे रखा है। तो टी इक्वल टू 4 टीबी दिया गया, प्रेशर कांस्टेंट है तो ले सकते हो ना कि जो पी डीवी होगा वो एनआरटीटी के इक्वल होगा। ये तो होल्ड हो रहा है, चलो ठीक है, वो से जरूरत नहीं पड़ेगी। Fine। तो तुम क्या लिखोगे, पी वी बी इक्वल टू एन आर टी बी, और क्या लिखोगे, पी वी ए इक्वल टू एन आर टी बी। या यू कैन सिंपली डिक्लेयर की वी बाई टी का रेशियो सेम रहने वाला है दोनों पॉइंट पे, तो यहाँ से लिख सकते हो ना फाइनल जो वॉल्यूम आएगा बी पे, मतलब वी बी बाई वी ए शुड बी इक्वल टू टी बी बाई टी। ये लिख सकते हो। तो टी ए बाई टी बी कितना दे रखा है, 1/4। तो वी बी कितना आ जाएगा, वी ए बाई, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ पे मैंने 8 रूट 2 वी नॉट मांगा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, आ जाएगा 2 रूट 2 वी नॉट। तो हमने बी पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया। चलो, अब जो बी और सी पॉइंट है वो एडियाबैटिक प्रोसेस पे लाई कर रहे हैं। सी के बारे में कुछ गिवन है, नहीं गिवन। बी के बारे में गिवन है, राइट? लेट से मान लो यहाँ पे जो बी पे टेम्परेचर कितना है, अच्छा 300 कर लेना। तो लेट से इसका टी नॉट है, तुमको सी का वॉल्यूम भी नहीं पता, अच्छा अच्छा। लेकिन जो सी और डी है वो आइसोकोरिक है, तो सी का वॉल्यूम भी वी नॉट है, ये तुम्हें पता है। और तुम्हें बी का वॉल्यूम पता है कि 2 रूट 2 वी नॉट है। तो यू कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर एट सी। या तो बी से सी में क्या लगा दोगे, एडियाबेटिक। मेरी वॉल्यूम तो आ रही है ना सबको? हेलो, बी से सी जो है बी से सी जो है वो एडियाबेटिक है। तो एडियाबेटिक इक्वेशन क्या होती है, पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर वाला यूज कर लो, पीवी के पावर गामा -1, डी आई वी आई के पावर गामा -1, मतलब टीबी वी भी कर लो इनफैक्ट। मैं इनफैक्ट ऐसे ही कर दूंगा, एक बच्चे हो वी नॉट इंटू टी सी की पावर गामा -1 शुड बी इक्वल टू 2 रूट 2 इंटू वी नॉट और टी बी की पावर गामा -1। यहाँ से वी नॉट कैंसिल हो गया। जो तुम्हारा टी सी बाई टी बी है, टी सी बाई टी बी की पावर गामा -1 कितना है, 2 रूट 2, मतलब 2 की पावर 3/2। और जो टीवी की वैल्यू है तुम्हारी वो तुम्हारी है 300, ठीक है। और जो गामा होगा वो कितना आएगा तुम्हारा, गामा इक्वल टू 1 + 2/3, 5/3। गामा नेशन कितना होगा, 2/3। तो टी सी बाई टी बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2/3। दोनों साइड पावर रेस कर दो तुम, 3/2। एक सेकंड, ये पावर 2/3 है ना, ठीक है। ठीक है, तो टी सी बाई टी बी इक्वल 2 की पावर 9/4, ये आता है। थोड़ा सा अलग आ रहा है क्या, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या शायद? हम्म, एक सेकंड। ओहो ठीक, मैं क्या लिख दिया, मैंने इक्वेशन उल्टे लिख दी, टीवी के पावर गामा ऐसा होता है, तुम लोग बताएगा। उल्टा लिख दिया जस्ट। टीबी वीबी के पावर गामा -1 शुड बी इक्वल टू टी ए टी सी वीसी के पावर गामा -1, ठीक है। अब हो जाएगा यहाँ से टीबी बाई टी सी शुड बी इक्वल टू वीसी बाई वीबी पावर गामा -1। तो जो तुम्हारा वीसी है वो कितना है, वी नॉट, और ये कितना है, 2 रूट 2 वी नॉट। तो 1/2 रूट 2 की पावर 2/3। तो ये 1/2 की पावर 3/2 है, की पावर 2/3 हो जाएगा कैंसिल करके। तो जो टीबी बाई टी सी आ रहा है वो आ रहा है 1/2, जो टी सी आ रहा है वो आ रहा है 2 टीबी। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर बी पे 300 है
तो जो सी पे आएगा वो 600 आ जाएगा। ठीक है, पहला तो सही है। ठीक है, आगे बढ़े। अब वर्क डन इन द हीट रिजेक्ट इन द प्रोसेस एबी पे बात कर रहा है। अच्छा, एबी, एबी में कितनी हीट रिजेक्ट हुई है? तो देखो, एबी आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो जो डीक्यू होगा वो क्या होगा? डीयू प्लस डीडब्ल्यू। और डीडब्ल्यू कितना होगा? पीडीवी, पीडीवी क्या होगा? एनआरडीटी का आइसोबैरिक है, एनआरडीटी प्लस डीयू कितना होगा? एफ बाई टू एनआरडीटी। तो देखो, ए पे वॉल्यूम है, सॉरी ए पे टेम्परेचर है, तुमको बी का पता है 600 है, सॉरी 300 है, और जो टीबी है वो 4 टीए है। तो इनफैक्ट टीबी इक्वल टू, सॉरी टीए इक्वल टू 4 टीबी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1200। तो जो डी टी आ रहा है ए से बी के बीच में, डी टी ए टू बी, अच्छा एक सेकेंड, ए टू बी है ना? हाँ, ए टू बी आ रहा है, वो निगेटिव आ रहा है, कितना आ रहा है? -900। समझ रहे हो ना? प्लस एनआर डी टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एनआर डी टी इंटू एफ बाई टू प्लस वन। एफ की वैल्यू कितनी है? 3/2, 3/2 प्लस वन, 5/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 2 है, आर की वैल्यू 2 है, सॉरी आर की वैल्यू 2 नहीं, मेरा मतलब है F/2 आर एज इट इज, ये हो गया 5/2, ये हो गया 2, और ये हो गया आर, और डी टी हो गया -900। टू से टू कैंसिल, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ भाई, आर टू से टू कैंसिल आ जाएगा, -4500 आर। हीट रिजेक्ट हो गया तो उसमें नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब सी भी सही सही है। एवरीवन कंफर्टेबल? आगे बढ़े। अब जो वर्क डन निकालना है एबीसीडी प्रोसेस में, तो देखो, जो जो सी से डी है वो तो आइसोकोरिक है, इसको तो रिमूव कर दो, और जो एडियाबैटिक वाला पार्ट है, और जो मतलब ए से बी से सी, जो डब्ल्यू ए बी सी डी होगा, डब्ल्यू ए बी सी डी होगा, तो चार प्रोसेस से कंबाइंड हो रहा है, तीन प्रोसेस से, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी। तो ए से बी का, नहीं इसने ए बी सी डी की बात करी है ना, तो सी से डी का जीरो हो गया, आइसोकोरिक है। और ए बी की बात करें तो क्या होगा? पीडीबी, और पीडीबी कितना होगा? एनआरडीटी, तो सिंपली एनआरडीटी ए टू बी प्लस डब्ल्यू बी सी। तो वो क्या ग्राफ वाला? क्या ग्राफ वाला? तो, तो मैंने कब कांस्टेंट लिया? मैंने तो ए से बी में टेम्परेचर कम हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है तो टेम्परेचर घटेगा ना, आइसोबैरिक है तो। हाँ वो भी सही, तो मतलब बी तो नहीं होगा। अब ये कैलकुलेट करके तुमको टोटल वो लगाना पड़ेगा, एफिशिएंसी का ऑप्शन था वो, एफिशिएंसी में तुम्हें टोटल वर्किंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर बाय हीट गिवन टू द सिस्टम। चलो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये यहाँ तक आना चाहिए था, बाकी तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। हर पार्ट का तुम्हें वर्किंग इंडिविजुअली कैलकुलेट करना आता है, इंटरनल तुम्हें इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है सच। बढ़िया। ए से डी में आइसोथर्मल है, तो इसमें आएगा वाटर टर्म पहली बार। चलो ठीक है, आई गेस इतना काफी डिस्कशन इसके लिए, ये अपना आता है तो चल, बढ़िया, आगे बढ़। इसका 7.92। हम्म, ओके। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ सा है, बता दो। विनीत क्या हुआ? ठीक है सब? विनीत मेरी आवाज, विनीत मेरी आवाज आ रही है कुछ? बोल नहीं रहा। चलो ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय द प्रोसेस, पहले पहले ये वाला इक्वल टू 20 माइनस। चल ठीक है, तू ही पहले बोल दे, बोल। टी जीरो एक्स जीरो डी एक्स बाई डी टी जीरो, टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पे, और डी एक्स बाई डी टी जीरो है। ठीक, जैसा कि उन्होंने कहा, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी के बाई डी टी कितना हो जाएगा? इक्वल टू 12 -4 डी एक्स बाई डी टी।
ये कितना हो जाएगा अगर मैंने इसको लिया लेट से v, तो ये क्या है b स्क्वायर v बाई डी टी स्क्वायर प्लस 4v इक्वल टू 12। यहाँ से व्हाट यू कैन इन्फर कि डी स्क्वायर v बाई डी टी स्क्वायर जो है वो तुम्हारा प्लस 4 इंटू वी माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से तुम इसको कॉल कर लो ओमेगा स्क्वायर, इसको v प्राइम, तो जो v डबल प्राइम क्या v माइनस 3 है, वही तो लिखा हुआ है। चलो, तो जो v प्राइम है इसको मैंने डिक्लेयर किया है v माइनस 3, जो ओमेगा का टर्म आ रहा है वो आ रहा है। तो जो v आएगा वो कितना आ जाएगा v स्टार, मतलब बेसिकली क्या बनेगा ना डी स्क्वायर v स्टार ऊपर था v स्टार बाय डी टी स्क्वायर प्लस 4v स्टार इक्वल टू 0। ये चीज तो तुम्हें अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है। यहाँ पे क्या होगा v स्टार इक्वल टू v माइनस v स्टार का मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो तुम्हें इसको अब तुम सब्स्टिट्यूट कर दो, तो v माइनस 3 इंटू v माइनस 3 का मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5। वहाँ पे t को 0 पुट कर दिया तो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। एक सेकंड, एक काम करो, यहाँ पे तुम विनर स्टार मैक्सिमम की जगह कुछ कांस्टेंट नंबर मान लो। हाँ, अब यहाँ पे करो, जब t 0 है तो एक इक्वेशन आ जाएगी माइनस 3 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस 3 इज इक्वल टू साइन पाई, माइनस 3 इक्वल टू वी नॉट साइन पाई। अब चलो, क्या गिवन था, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू भी 0 है, तो अगर मैं इसको एक बार एक्सेलरेशन, हाँ, जब t 0 को जब इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, dv बाई dt इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। हमें ओमेगा 2 पता है, ठीक है, तो ये भी 0 है, 0 इज इक्वल टू मतलब 0 पुट कर दिया कॉस 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 5/2, तो वी नॉट आ जाएगा तुम्हारा, और 3/2 भी आ सकती है। ये दोनों पॉसिबिलिटी 0 से 2 के बीच में, आप से देखें एक सेकंड। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी 0 से 2 एक बार ले लिया तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 3, नहीं तो आ जाएगी -3। चलो, तो v माइनस 3 इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, क्योंकि यहाँ पर तो हो जाएगा ना, 5/2 रखोगे तो माइनस आ जाएगा, वहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, तो v को ये ले लो। हाँ ठीक है सर, सॉरी, हाँ जी, तो v इक्वल टू 3 माइनस v इक्वल टू 3 माइनस 3 कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू 2 है। अब तुम्हें कैलकुलेट करना है क्या, 5/4 पे, ठीक है, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3 माइनस 3 कॉस 2t, तो dx क्या है, 0 से लेके x, गलत, ठीक है, ठीक, 3 माइनस 3 कॉस 2t dt, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू, जो भी करना है तुम कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, फिर मैं कर देता हूँ, एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ, भाई ने इतने मेहनत से निकाला है, dt माइनस, मुझे लगा बोलेगा मैंने किया है तो गलत करते हो, 0 से 5/4, ठीक है, ये हो जाएगा 3 π/4 माइनस 3/2 इंटू sin π/2, जो कि 1 होता है, 3 इंटू 3/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 माइनस 3/2 इंटू 0.57, और 1.57 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.57, ये आ रहा था तेरा, ठीक है, आई गेस सफिशिएंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला देख लो एक बार,
फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो देखो एक्स वाई प्लेन है, तो इसी के अलॉन्ग मूव कर रहे हो, ओ ए पाथ के अलॉन्ग, तो जेड तो हर जगह जीरो है, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस 3xyj कैप। बाकी वाई जेड में तो फोर्स आएगा ही नहीं, क्योंकि जेड हमेशा ही जीरो है। इस फोर्स से तुम मूव करवा रहे हो, वर्क डन क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। तो डब्ल्यू कर लो, डब्ल्यू ओ ए बी क्या हो, डब्ल्यू ओ ए प्लस डब्ल्यू ए बी। ओ ए में क्या है, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई जीरो है हमेशा, है ना ओ ए में। और डी डब्ल्यू कितना होगा, एफ डॉट डी एस। अरे ये जो जो वर्क डन हो रही है, जो बोल रहे हो जेड में से जेड, मैंने कहा अरे जेड तो जीरो होगा ना, एक्सेप्ट प्लेन मोशन, एक्सेप्ट प्लेन कहाँ माना कंजर्वेटिव, बस जेड तो जीरो होगा ये बोल रहा हूँ ना। अरे ऐसे मूव कर रहे हो ना ओ ए और ए बी के अलॉन्ग, तो हमेशा एक्सेल कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, जेड थोड़ी चेंज हो रहा है, जेड तो हमेशा प्लेन में। तो पहले जेड को जीरो पर कर दिया, तो वर्क का फोर्थ का फंक्शन ये आ गया। अब क्योंकि वर्क में पाथ फंक्शन होता है, तो डब्ल्यू ओ ए प्लस डब्ल्यू ए बी करूँ, मैंने कहा हमारे कंजर्वेटिव फंक्शन वन, तो ये कैलकुलेट कर लेता। तो डब्ल्यू ओ ए प्लस डब्ल्यू ए बी, अब डब्ल्यू ओ ए में क्या है, ओ ए में क्या है, वाई हमेशा जीरो है, वाई को जीरो पुट, फोर्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आई क्या, प्लस वाई को जीरो पुट कर दिया, बस खत्म, फोर्स यही आ गया। इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिर्फ डी एक्स, एक्स का लॉन्ग हो रहा है, डी एक्स आई क्या, डी वाई जीरो ही है, डी एक्स आई क्या, उसको तुम्हें, अरे डी डब्ल्यू होता है ना एफ डॉट डी एस, डी वाई जीरो, डी वाई, अरे डी वाई तो जीरो है ना, ऐसे मूव कर, ओ ए के लॉन्ग, पूरा कैसे निकालूंगा जब पता नहीं कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो मैंने इसको डिवाइड करना है कहाँ, जीरो से लेकर टू तक, उसके बाद फिर ए और बी से, ए से बी में क्या, एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया दो, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स को दो फिक्स कर दो, वाई स्क्वायर माइनस फोर इंटू डी एक्स प्लस 3xy इंटू डी वाई। अब डी एक्स कॉन्स्टेंट है इस केस में, तो डी एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स कॉन्स्टेंट है ना ए बी के अलावा, तो ये निपट गया, वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से लेकर फोर तक, तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री, टू जीरो से टू प्लस वाई क्या जा रहा है जीरो से लेकर फोर, एक्स के लिए टू फिक्स है, 6y डी वाई, ये क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, जीरो से लेकर फोर माइनस 8/3, 3 इंटू 6 48, 48 माइनस 8/3, ये आंसर आएगा ना। मतलब ठीक है, ये तो पेपर सॉल्व कर रखा है, तो फिर हमें काम करते हैं, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं।